अभी आपको बराह रास्त सक्खर लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शायद हम उसका प्रॉपर मुकाबला या उसका जवाब नहीं दे सके, और मैं मीडिया से भी थोड़ी सी शिकायत भी करूंगा, इसलिए कि मीडिया के अंदर भी कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं, लोग मीडिया को समझते हैं कि, और दुरुस्त भी है, एक जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो समझता है कि मेरी एक खबर का असर क्या हो सकता है। अब मीडिया पे ऐसी खबरें आए, कल भी मैं मज़ार पे था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि 40% काम हो गया, और जहाँ तक मुझे पता है, बल्कि मुझे बड़े वसूख से पता है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे। मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं, शायद आपके और सवालात इस बारे में हो। ये मंसूबा बिल्कुल दुरुस्त 218 रुपये का पंजाब हुकूमत ने कंसीव किया है। अब किसी हुकूमत को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो मैं उनकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन इस मुल्क का आइन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। तो ये जब आइन आर्टिकल 155 है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाते हैं, तो ये जब मंसूबा, वैसे तो शायद इसको 2018 में पहले इसकी फीजिबिलिटी वगैरह बनाई थी, वो पंजाब हुकूमत बना रही होगी, लेकिन 2024 के जनवरी में 17 जनवरी को इरसा के अंदर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उस पर उन्होंने एक दरख्वास्त दी। दरख्वास्त तो पहले दी थी, 18 को उसको सुना गया कि जी हमें पानी की अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दें कि ये कनाल हम बना सकते हैं, इसलिए कि वो प्री रिक्विजिट है, वो होना पड़ता है। इरसा ने एक गलत फैसला, जिसकी टेक्निकली कोई इट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उसकी मैं वजह बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या, और ये आप लोग सारे जर्नलिस्ट हैं, समझदार हैं, और इतनी कोई टेक्निकल ज़्यादा बड़ी मुश्किल टेक्निकल चीज़ भी नहीं। उन्होंने कहा, ये नहीं देखा कि ये पानी कहाँ से आएगा, जो अभी कह रहे हैं ना, सवाल हो रहा है, पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम किस नहर का पानी काट के इसको देंगे। इरसा पे जब वो दरख्वास्त दे गए, उन्होंने कहा 1976 से लेके तो 2022 तक एवरेज पे औसतन 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता है समंदर में, और इस वक्त जो जाना चाहिए उनके हिसाब से वो 8.6 MF है, और उसके अलावा उन्होंने कहा 11 MF पानी शॉर्ट है कनाल जो इस वक्त वाटर अकॉर्ड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 11 और 8.6 को जमा किया, 19.6 किया, और का 27 में से 19.6 निकालो, और जो 8 के करीब या 7.5 के करीब बचता है, ये वाफर पानी मौजूद है, और इसमें 37% पंजाब का हिस्सा है, तो ये तो वेल विद इन इट्स राइट है, और ये बना ले। ये उनका था। अब मैं बड़े एहतराम के साथ हैं तो इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूँ, इसमें मैं इसको, आप अगर मुझे बता दें कि 3-4 मिनट में इसको ख़त्म कर देता हूँ, इस इरसा के सर्टिफिकेट को, इसीलिए CCI नहीं बुला रहे। सबसे पहले तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये कनाल तस्वुर करें आप सब, अल्लाह ना करे, लेकिन सोच तो है ना, जैसे सोच उनकी भी है कि ये कनाल 1999 में बन जाते, यानी 25 साल पहले ये कनाल बन गया होता। मैंने कल सही नासिर शाह साहब को भी दिखाया था, ये रिकॉर्ड हमारे पास है, आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा, अभी मेरी गाड़ी में सारे वो iPad पे पड़े होते हैं ये रिकॉर्ड। 1999 से 2024 यानी 25 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा। 25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा गया है पानी, सिर्फ 4 साल। बाकी सालों में तो कहीं 0.5 भी गया है, 1-2। तो मतलब ये कनाल अगर आप 1999 में इरसा के कहने पे ये गलत फैसला हो जाता उस वक्त, तो इसके लिए 25 में से 4 साल पानी होता, 21 साल सूखा रहता। तो कोई प्रोजेक्ट बन सकता है 21 साल सूखा रहने पे? नहीं बन सकता। फिर एक और, ये तो मैंने पुराना रिकॉर्ड देख के और एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी
जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बैसाखी ही खत्म हो जाती है, गिर पड़ती है। एक और भी आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बताता हूँ। मेरा तकरीबन 6 फुट कद है, 6 फुट से 1 इंच ज़्यादा, और तैरना मुझे आता है, लेकिन करें कि मुझे तैरना ना आता हो और मैं आपके कहने पे वो मुझे कहें यार ये जो सामने नहर जा रही है ना, इसमें औसतन 5 फुट पानी है, 5 फुट की डेप्थ है। मैं कहूँगा यार 5 फुट औसतन डेप्थ है, तैरना आए या ना आए मैं गुजर जाऊंगा। वो पता ये चलता है कि उस किनारों पे 1 फुट है और बीच में वो 15 फुट है, तो मैं डूबूंगा ही डूबूंगा। तो ये किसी के गलत कहने पे इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। ये एवरेजेस का मैंने आपको बताया। तीसरा इसका प्रूफ, कहते हैं कि 27.5 यानी 27 है जो भी है पानी हर साल डेल्टा में जाता है। हम तो कहते हैं सिंध के लोग कि जो अकॉर्ड में भी लिखा है कि कम से कम 10 MF पानी दे दो, तो अगर 10 की जगह पे 27 जा रहा है जो इनका कहना है, तो हमारा डेल्टा तो बड़ा सरसब्ज़ और शादाब होता, हम किसी को मसला नहीं होता, सब खुश होते। उधर के लोग क्यों शोर मचा रहे? तो ये 3 चीज़ें मैंने सीधी सी बताई कि जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया वो गिर गई। अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया 17 जनवरी को इन्होंने ये पास किया, इरसा ने सर्टिफिकेट दिया। मैं क्रेडिट उस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट को भी दूंगा। उस वक्त के केयरटेकर वजीर आला ने उसके कुछ दिनों बाद, मुझे मेरा ख्याल है 29 जनवरी है या 30-31 जनवरी, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ख़त लिखा कि ये हमें मंजूर नहीं है, इरसा का सर्टिफिकेट गलत है। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद हम आए, मार्च में हमारी हुकूमत बनी। जब ये चीज़ सामने आई, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन मिनिस्टर ने एक समरी मूव की, और जून के महीने में हमने कानूनी तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। अगर किसी को एतराज़ नहीं है तो खैर है, तो हमने वो एतराज़ जून के महीने में CCI में डाल दिया। इसका सब एविडेंस मौजूद है, आप कहेंगे तो अभी भी आपको सारे कागजात दिखा दूंगा। अभी तक जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सोए हुए थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना फर्ज निभाते हुए उसको CCI में चैलेंज कर दिया, और पीपल्स पार्टी बाकी जो लोग, जैसे मैंने कहा कि कल मैंने, बल्कि नासिर शाह साहब इत्तेफाक से मेरे साथ खड़े, मैंने परसों इनका एक प्रोग्राम देखा था, ये TV पे आ रहे थे, तो एक जमात है जो पहले वफाक में हुआ करती थी 3.5 साल, जिन्होंने, वो भी आजकल इनके साथ मिली हुई है। वो कनाल, हम समझते हैं कि शायद कनाल के खिलाफ थी। तो एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप ये कनाल के मंसूबे के खिलाफ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है? पहले आए बाई शाही किया, फिर वो खड़े हो गए पीपल्स पार्टी के बारे में, कहने फलाना है, ये तो कभी कनाल अप्रूव कर दूंगा। भाई कनाल के खिलाफ नहीं, पानी तो 27 MF जा रहे हैं तो जरूर बनने चाहिए। तो ये इनके चेहरे आपके जरिए मैं कहता हूँ पहचाने। वो लोग जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, उनको भी जरा देख लें। ये वही लोग हैं जिनको जब मुशर्रफ कालाबाग डैम बना रहा था और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी, तो ये कालाबाग डैम की हिमायत में जलसे निकाल रहे थे। मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से खराब करे। अब मैं, इसलिए कि ये सारे सवाल आएंगे, मैं डिटेल में जो है उसके अलावा भी आपको कोई सवाल होगा तो जवाब दूंगा। एक उठा के ले आते हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी ने इनकी अप्रूवल दी। आज भी एक और, मैं क्या बोलूं, उनकी जमात तो कनाल के खिलाफ हमारे साथ असेंबली में कहती है, वो कहते हैं कि सदर ने जो समरी साइन की, मेरे भाई सदर कौन सी समरी साइन करता है? गवर्नर कौन सी समरी साइन करते? गवर्नर सिर्फ, या सदर कौन सी समरी साइन करते? कोई कानून जाता है तो उसका अप्रूवल, वो भी इट इज़ मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी कि सिग्नेचर करनी पड़ती है, और उसमें भी टाइम होता है। 15 दिन में ना की तो ख़त्म, उनका पावर ख़त्म। कोई सदर ने समरी साइन नहीं की। हाँ, एक मीटिंग सदर साहब के पास हुई जो 8 जुलाई की मीटिंग के बारे में बताते हैं। उस 8 जुलाई की मीटिंग में उन्होंने प्रोजेक्ट पेश किए सदर के पास। हम भी जाते हैं सदर साहब के पास, बाकी सूबे भी जाते हैं, वफाक के लोग भी जाते हैं।
प्रेसिडेंट साहब को इरिगेशन से दिलचस्पी बहुत है। प्रेसिडेंट साहब से मेरी कई बार बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरे पास वो आए कि हम एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, पानी बचाएंगे। इसमें तो हम सब, सिंध हुकूमत तो सदर आसिफ अली जरदारी के कहने पे कनाल की लाइनिंग कर रही है, और उसके साथ साथ ये पानी बचेगा तो हम सादा ज़मीन आबाद करेंगे। और उन्होंने कनालों की बात की तो सदर साहब ने कहा जी अच्छी बात है, आप इस पे ज़रूर काम करें। सदर साहब के पास ना पावर है किसी को रोकने का कि काम, खबरदार काम नहीं करो, ना पावर है अप्रूव करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक मिनट्स निकले, वो मिनट्स अभी जाके कुछ दिनों पहले, मतलब जुलाई के मिनट्स हैं, वो आते हैं सामने और उस पर एक प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू हो जाता है कि सदर साहब ने अप्रूवल दे दी। तो सबसे पहले तो सदर साहब अप्रूवल दे ही नहीं सकते किसी प्रोजेक्ट का, देते ही नहीं है। इधर मेयर साहब मेरे साथ खड़े, अरसलान, इन्होंने, नुमान साहब खड़े हमारे एमएनए, इन्होंने सक्खर शहर में काफ़ी काम कराए। कितनों की सदर साहब ने अप्रूवल दी आपको? मतलब कोई तो कोई बातों पर साहब प्रोपेगेंडा करना है, उसमें बहुत तेज है माशाल्लाह। तो वो बात भी चले, गलत मिनट्स हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा कि मैंने एक बार कहा था उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया थोड़ा, लेकिन मैं तैयार हूँ हर तोड़ मरोड़ की। मैं आदी हो गया हूँ, बहुत साल हो गए मुझे मीडिया की तोड़ मरोड़ के, बहुत ईमानदारी के साथ कि जी मिनट्स गलत रिकॉर्ड है। हाँ, इस हद तक गलत रिकॉर्ड हुए, मिनट्स के अप्रूवल का पावर ही नहीं था। जिस चीज़ का मुझे पावर नहीं हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे पास कोई आए और मैं कहूँ हाँ जी बहुत अच्छा, और उस पर लिख दे कि जी सीएम ने अप्रूव कर दिया, वो मेरे पास पावर ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो गलत ही हुए ना। एब इनिशियो वॉइड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सदर साहब ने फिर जब ये बात प्रोपेगेंडा उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया, सदर साहब आपने देखो कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं अप्रूव नहीं करता, इसलिए वो गलत बयानी है ना। अप्रूव तो उन्होंने कहा मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो 8 जुलाई का उन्होंने बहुत सारा उछाला वो भी खत्म हो गया ना, किसी बंद कमरे में नहीं, 4 लोगों के सामने नहीं, पार्लियामेंट में पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ, और मीडिया पे पूरी दुनिया देख रही थी। उस पे उन्होंने कहा कि मैं इन प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट नहीं कर सकता। ये कहानी भी खत्म हो गई। तो तीसरी कहानी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा, बस अल्लाह माफ़ करे, कोई साहब पहुँच जाते हैं, फिर मीडिया वाले पहुँच जाते हैं कि जी इतना काम हो गया है, फलाना हो गया है, ये बन गया है। मैं परेशान, मैंने कहा यार मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो 218 अरब रुपये का प्रोजेक्ट तो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ। पहले तो अप्रूव होना है ना, फिर काम शुरू होगा। नहीं तो नैब तो है ही है ना, नैब तो अभी तक, मैं ख़त्म कर लूँ यार, लंबी बात कर रहा हूँ, नैब तो है ही है। तो 218 अरब रुपए में पंजाब हुकूमत ने इस साल 10 लाख रुपए रखे, और ये सारे इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स या उनके कागजात आप खुद सर्च कर सकते हैं। मुझे हैरत है कि आप लोगों ने मुझे क्यों करना पड़ा, ये क्यों नहीं किया। सिर्फ मैं ख़त्म कर लूँ यार, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। ओह वो लंबी है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है कनाल्स को डिफेंड करने के लिए। आपके पास सुनने के लिए टाइम होना चाहिए। सुने उन्होंने 10 लाख रखे और वो भी रीअप्रोप्रिएट, वो सरेंडर कर दिए, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छा, फिर परेशानी ज़रूर हुई कि यार ये जो दिखा रहे हैं टीवी पे भी मैंने देखा है, कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। हमने भी लोग भेजे, कहाँ से भेजे, कनाल ने पानी उठाने सतलज रिवर से, सतलज बराज से, सॉरी ये सुलेमान की बराज से सतलज पे, उधर पहले भेजे, उधर कुछ भी नहीं। पहले तो पानी कहीं से लेना है ना। फिर पूरा रूट देखा, जहाँ पे चोलिस्तान में फोर्ट अब्बास से आगे जाके जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को मिली है, वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों ने क्या किया है कि ट्यूबवेल्स के ज़रिए सब सॉइल वाटर से कुछ 2-4, मुझे नहीं पता कितनी, कुछ एक 50 से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं, ये इसलिए कि हमने गिने थे जाके, उनसे कुछ ज़मीन आबाद की है। उसके साथ साथ वो जो आप देख रहे हैं, एक 400 से 500 फुट का एक कनाल का प्रोफाइल, कनाल वो फाइनल शेप नहीं है कनाल की, वो प्रोफाइल निकाला हुआ है। अब ये क्यों निकाला है? तो मिडिल ऑफ नोवेयर, मतलब आपने सक्खर बराज से मैंने सेवन पानी ले जाना है, तो मैं सक्खर बराज से शुरू करूँगा ना, दादू कनाल, मैं जाके अपने गांव के सामने नहर बना दूं और मैं कहूँ पानी उड़ के आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता।
क्यों किया, इसकी भी कोई वजह होगी. मतलब मेरी जो अकल या जहन काम करता है, ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये 10 या 12 लाख एकड़ ज़मीन लार्ज चंक्स में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए देनी है. 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, बड़े इन्वेस्टर्स आएँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग करें. उनके लिए दिखाने के लिए कि जी ये कैसा पूरा काम करेगा, उन्होंने बनाया. ये कंसीव तो हर एक कर सकता है ना. और फिर मैंने इसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लोग खुद सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं. बल्कि बाकी तो छोड़ें, बाकी तो पैसे दे के थोड़ी सी मिलती है सैटेलाइट. गूगल तो फ्री है ना. गूगल के अंदर लेटेस्ट इमेज उस इलाके का जुलाई 2024 का है. जुलाई 2024 में यही बना हुआ है. वही मशीनें इधर खड़ी हैं. वो जो प्रोफाइलर्स हैं सस्ते से हैं, वो 2 प्रोफाइलर्स जुलाई जब उन्होंने शायद ये रोड शो किया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं. अब मुझे कल वही किसी ने कहा कि जी 40% हो गया उस पर ज़मीन, अब पानी बह रहा है. मैंने कहा पानी पहुंचा कैसे उधर, उड़ के आता है. ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पता नहीं. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो वो मसनूई इंटेलिजेंस कोई ऐसी आ गई है कि पानी सुलेमान की बारात से उड़ के आता है, उस जगह पे पहुंच जाता है. तो ये मैंने कल भी कहा था, बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे. हाँ, सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है. हमें बलूचिस्तान से भी सपोर्ट है, और मैंने मीडिया पे देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है कि हमें सपोर्ट है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, हम उस लीडर के हैं फॉलोअर्स जिसने धरना दे के, जब वो हुकूमत में नहीं थी, कालाबाग डैम को ख़त्म कराया था. और उसके बाद जब हुकूमत में हम आए तो राजा परवेज़ अरशद साहब ने लाहौर में वापदा हाउस में ऐलान किया था कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा. इस वक्त हम हुकूमत में हैं, और हमारी हुकूमत में अच्छी खासी, सिंध वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है. और वो उन्हें पता है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते. सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी ज़रूर कुछ कहेंगे. 27 दिसंबर की तकरीर उठा लें, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन भी उन्होंने ये बात कही थी. तो ये सारी बातें क्लियर हो कि हाँ, एक चीज़ जहाँ हम फेल हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस प्रोपेगेंडा को फेस करने. उसमें मैं आपसे कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि भाई हकीकत पे मबनी बात करो. अच्छी बात होती है, आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो, व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हो. अगर आप ये लिखोगे, इस मेरी इतनी 15 मिनट की बात में कोई एक सेंटेंस उठा के और उसको प्रोजेक्ट करोगे, आपकी मर्जी है, मैं आपको रोक नहीं सकता. लेकिन आप सबके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे कौमी अहमियत के मामलों में जिम्मेदारी है कि लोगों को मिसलीड ना करें, गलत रास्ते पे ना ले जाएं. आप उसके बावजूद लेना चाहते हो तो हम तो प्रेस की आज़ादी पे यकीन रखते हैं. जी, मैं अभी इसका जवाब दे दूँगा, ये भी जवाब दे दूँगा. पानी तो सबके लिए जीने मरने का मसला है, हमारे लिए भी है. हमारा सिंध आगे सूख रहा है. 70 बैराज पे हमने अपनी पूरी लाइफ में, शायद कुछ दिनों बाद मर जाए, इतनी कमी हमने कभी नहीं देखी. मैं ये कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर, जैसे जिला कौंसिल के चेयरमैन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, 40 जगहों पे ये सर्वे कराना है ट्यूबवेल लगाने के लिए, ज़ेरे ज़मीन पानी. आप इस पर क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट? और दूसरा मेरा इसी के साथ सवाल ये है कि जब आपको इतनी तकालीफ जो है वो वफाक से आ रही है, तो क्यों इस पार्टी का साथ आप छोड़ दिए? अच्छा, अब मैं कर लूँ, अजान आ रही है, अजान हो जाए, लाइव कट किया हुआ है, कर लें. आवाज़ ये अजान की है. देखिए, सबसे पहले तो आपने 40 ट्यूबवेल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. ये सिंध हुकूमत की, आप, मैं वही कहता हूँ, देख लिया करें. सब सॉइल वाटर के पूरे सूबे की हम कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके पूरे सूबे की. हमारे यहाँ बहुत कम जगहों पे मीठा पानी, यही प्रॉब्लम है ना. तो हम ये पहले ये कर चुके हैं. तो आपने ये कहा क्यों नहीं करते, ये हम कर चुके हैं. दूसरा, आपने कहा कि इस वफाक की हुकूमत जो आपको इतने मसले पैदा कर रही है, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते. उसका भी मैंने जवाब दिया था, दोबारा दे देता हूँ. चाहता कौन है कि हम छोड़ें, यानी हुकूमत गिरे, ये चाहता कौन है? ये चाहती ऑपोजिशन है. ये ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे. अच्छा, अगर हमारी हुकूमत छोड़ने के बाद उनको फ्री हैंड मिल जाए, फिर आप कहेंगे देखा ये लोगों ने हुकूमत छोड़ दी और कनाल बन, अल्लाह ना करे कनाल बन गए. आप ये अभी कह रहे हो ना, ठीक है. ये तो आप लोग हमेशा जो चीज़
माजरत के साथ जो सूट करती हुई कहते हो, तो ये हम अपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा दो नहीं गिराएंगे। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा, अभी भाई का सवाल था कि CCI की मीटिंग क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, बाकी सूबों ने भी कहा है। अनफॉर्चुनेटली ये PMLN ने, मुझे याद आता है 2016 के अंदर भी हमने फरवरी में, जब साल हो गया था, नवाज शरीफ साहब ने CCI का इजलास नहीं बुलाया था, उस वक्त गैस के इश्यूज थे, तब भी हमने कहा था अच्छा अब वो नहीं बुला रहे अगर इजलास, तो कनाल का प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाना चाहिए, बुला के इसको ख़त्म करना चाहिए, और हम इसी पे हैं, तो हम वो जारी रखेंगे अपनी बात के उनको बुलाना चाहिए। ये तो थोड़ा वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत के कहने पे इजलास ना बुलाएं। आपका आइन कहता है कि हर 90 दिन में आपने इजलास बुलाना है, तो उस पर हम और भी स्ट्रेस करेंगे ताकि बुलाया जाए। और जो आपकी बात थी कि हम अपोजिशन की डिमांड पे कि आप छोड़ दें, और अल्लाह ना करे, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज सोचे पीपल्स पार्टी छोड़ देती है हुकूमत की सपोर्ट हुकूमत में तो नहीं है, और गिर पड़ती है, कोई और जमात भी नहीं बना सकती, या तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें सोचनी होती है कि बस आपके अपोजिशन, मेरी बात सुने, सिंध की तकलीफ, सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं कह चुका हूँ। ये तो मेरे साफ ना, मैं भी कह चुका हूँ, सदर जरदारी भी कह चुके हैं, बिलावल साहब भी कह चुके हैं। सिंध जो देरीना मुतालबो हो मोटरवे सखर का वो भी उधार वो मोटरवे मनसूब वरी भी वापस वरतो वापस कौन वरतो। हाँ, हमें पीपल्स पार्टी या आपके नियतों पर भी कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। सिंध के कोयले, कानूनजर, जमीनें और दरिया पंजाब और फौजियों और एस्टेब्लिशमेंट की मिल्कियत है। क्या डेल्टा तबाह हो रहा है वो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है। पानी का मामला है तो वो पंजाब का। दूसरी ये बात कि पीपल्स पार्टी अभी तक आवाम को मुतमईन नहीं कर रही। गमट में कल का जो एहतजाज था, इस तरह लग रहा था जैसे रोडी में 9 या 8 मुहर्रम हो। लाखों लोग, जो करोड़ों लोग सिंध में नफरत बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड नहीं कर रहे। दूसरा सवाल इसी में ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शाद की आप बरसी मना रहे हैं और इंसाफ का भी जो है आप मुतालबा करते रहते हैं हर बरसी में। हमारे शहीद साहब की जान मोहम्मद मर, सिंध हुकूमत हमें ऐसे लग रहा है साफियों के बजाय कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आखिर जो आपने बात की, इसलिए कि वो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से। मुझे वो दिन याद है जब जान मोहम्मद महर को शहीद कर दिया गया था। वो रात का टाइम जब हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द कराची पहुंचाया जाए, और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो गई थी, मैं इसलिए कि जब तक अगला चीफ मिनिस्टर ओथ नहीं लेता मैं चीफ मिनिस्टर था। आखिरी जिस हुक्मनामे पे मैंने सिग्नेचर की थी, अप्रूव किया था, जो मुझे पावर था, वो क्या किया था वो याद है। तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में और उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। कई वजूहात हैं, डिटेल में जाएंगे तो कभी आपको वैसे डिटेल्स मुझसे ज़्यादा पता होंगी। शिकारपुर सक्खर के कच्चे का इलाका जहाँ पे अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये मैं पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके कातिलों को, शेख जान मोहम्मद के कातिलों को सज़ा दिलवा के चैन लेंगे। दूसरे आपने बात की कि ये क्या किसका है, ये सारी चीज़ सिंध के अवाम की है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे सिंध की ज़मीनें हो, और आइन के मुताबिक जिसके पास वेस्ट करती है वो उसको अमानत के तौर पे सिंध के लोगों की कहलाते हैं। और सिंध के लोगों ने ये जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। अगर किसी और को दी होती ना, माफ़ी के साथ, तो वो बात करते, फिर मैं देखता कि वो कितना रेजिस्ट करते इन चीज़ों को। हम सिंध के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, इस वक्त भी खड़े और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी, मैंने कहा था कि सिंध के लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कर्ज है। हर इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी वाले पहले से ज़्यादा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज़ कभी भूल सकते हैं? तो ये अगेन जिस चीज़ पे हम कामयाब नहीं हुए, आपने सही कहा ना, उस प्रोपेगेंडा को, मतलब मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बता दी कि टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट हम फेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
صدر زرداری صاحب کے اوپر جو بے بنیاد الزام لگایا تھا اس کے بھی انہوں نے پورے لوگ قوم میڈیا کے کی خبروں کو سامنے درست سمجھتے ہیں، اکثر غلط خبر کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق پانی کا کوئی بھی منصوبہ صوبوں کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔